हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक आईसीटी के कंसेप्ट जिसका नाम डेली बायस है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं और इस पर अपना थोड़ा बैक टेस्ट करके इस पर थोड़ी कमांड हासिल कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपके लिए जो स्विंग ट्रेड और स्कैल्पिंग वगैरह है, ठीक है, वो आपके लिए एक हलवा बन जाएगी। और आपका जो ये सेशन प्रोफाइल्स अगर आपने सुना होगा इसके बाद, तो वो भी इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इस अगर आपका बयास क्लियर है तो आपको सेशन प्रोफाइल्स भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसको किस तरह प्रिडिक्ट किया जाता है और इसको एनालिसिस करने का तरीका क्या आप अपना डेली बायस निकाल के इस तरह सकते हैं क्या आप कल का दिन जो होगा वो बाय में रहेगा या सेल में रहेगा। एक तो वीकली प्रोफाइल भी है, ठीक है। दूसरा जो आप डेली बायस को वो निकाल सकते हैं। मैं आज आपको उनमें से 3 तरीके बताऊँगा, जिससे आप अपना डेली बायस जो है वो निकाल सकते हैं और अपने जो ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास डेली बायस या हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव ही क्लियर नहीं होता तो आपके एसएल ही लगते हैं, ठीक है। इससे आपको पता ही नहीं होता कि भाई कौन-सा लेवल, कौन-सा पीडीआरए रिस्पेक्टेड है या नहीं है, अंटिल कि आप जब तक आपका बयास जो है वो क्लियर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका मेथड है, वो ये मेथड है कि आपने एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वाला जो मॉडल है आईआरएल टू ईआरएल और ईआरएल टू आईआरएल वाला, वो अप्लाई करना है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वो इस तरह करना है कि आपने अपने डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग हाइज एंड लोज मार्क कर लेने। ठीक है, और आपने जब भी देखना है कि मार्केट अपनी किसी भी एक साइड की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले, देन आपने अपने करीब तरीन जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है यानी कि आपका जो एफवीजी है, ठीक है, आपने वहाँ से एंट्री बनानी है। अगर ये मॉडल तब देखा जाता है जब आपके पास हायर टाइम फ्रेम यानी कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे आपके पास मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड में हो, यानी कि हायर हाई हायर लो बनाती जा रही है, पूरे स्ट्रक्चर की बेस पे चल रही है। ठीक है, और इसमें ये है कि आप अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को मार्केट लेने देते हो। ठीक है, उसके बाद आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से आप अपनी हमेशा एंट्री बनाते हो। ठीक है, और आप टारगेट करते हो नेक्स्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, आप पहले ईआरएल स्वीप होने देते हो या आईआरएल स्वीप होने देते हो। ठीक है, देन आपका टारगेट आईआरएल होता है या ईआरएल होता है। ठीक है, अगर आप इस मेथड को लेके चलोगे, ठीक है, ये जो है ये वाला जो आपके पास मेथड बना हुआ है, ठीक है, मार्केट जब भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हायर होता है, यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो कि आपके पास एफईजी होता है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जब हम मार्केट पहुंचे आप अपना H1 पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखिए और एमएसएस का ऑर्डर फ्लो H1 के साथ अलाइन करके मार्केट का जो नेक्स्ट एक्सटर्नल रेंज के लिए भी उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये थोड़ा मुश्किल लगे इसको मैं अभी चार्ट पे भी समझाऊंगा, पहले हम ये सारे तीनों के तीनों डिस्कस कर लें। ठीक है, दूसरा आपके पास ये है कि आपने कैंडल स्टिक्स को देखना है। ठीक है, अगर आपकी प्रीवियस कैंडल जो है वो अपने प्रीवियस कैंडल की अप क्लोज हुई या डाउन क्लोज हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, इससे आपने अपनी प्रीवियस कैंडल देखनी है कि वो अपनी आया प्रीवियस कैंडल से अप क्लोज हुई है या डाउन क्लोज हुई है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये डाउन है तो इधर जो आपके पास कैंडल बनेगी वो आपके पास क्लोज कैंडल बनेगी। ठीक है, अब ये वाली जो कैंडल है अपनी प्रीवियस कैंडल से डाउन क्लोज हुई, इट मीन्स कि जो आपके पास जो ये वाली कैंडल है वो एक सेल की कैंडल है, कि यानी कि आपका जो डेली बयास होगा वो सेल का होगा। ठीक हो गया, और अगर आप बुलिश में हैं तो आप देखेंगे आपकी प्रीवियस कैंडल जो है, अगर ये वाली कैंडल है, देखेंगे कि आप अपनी प्रीवियस कैंडल, सॉरी, ये वाली जो कैंडल है, अगर अपनी ये प्रीवियस कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज हुई है तो आपके पास जो ये वाली कैंडल जो होगी वो आपके पास बाय की होगी। ठीक है, और इसको अगर आप एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के साथ यानी कि अपने ओल्ड हाइस के साथ अलाइन कर लें तो आपको ये जो कैंडलस्टिक्स का जो है पैटर्न समझाया है, ये आपके लिए हलवा बन जाएगा। सिंपल सा है कि अगर मार्केट बाय में जा रही है तो आपने अपनी लास्ट कैंडल देखनी है कि वो अपनी लास्ट प्रीवियस कैंडल से अप क्लोज हुई है या डाउन क्लोज हुई है। अगर अप क्लोज हुई है तो आपका नेक्स्ट डे बयास बुलिश होगा, अगर डाउन क्लोज हुई है तो आपका नेक्स्ट डे जो है सेल का होगा, अगर लिक्विडिटी पेंडिंग है तो। ठीक है, आप ये कैंडलस्टिक्स को भी समझ सकते हैं। और दूसरा आपके पास ये एक डीआरटी यानी कि डेली डेलिंग रेंज थ्योरी, ठीक है, शायद आप मुझे किसी ने सुना हो इसका नाम डीआरटी। ठीक है, अच्छा, इसका ये है कि आप डेली टाइम फ्रेम पे आते हो, ठीक है, आप अपना एक प्रॉपर स्विंग हाई से स्विंग लो तक एक डीलिंग रेंज मार्क करते हो।
ठीक है। फिर आपके पास ये जो 0, 0.25, 0.5 एंड 0.75 एंड 1, ये जो लेवल्स हैं आपके पास, 0.5 के ऊपर वाला आपको पता है हमेशा प्रीमियम एरिया होता है, और 0.5 के जो वाला नीचे वाला एरिया होता है वो आपके पास होता है डिस्काउंटेड एरिया। और जो आपके पास 0 और 0.25 की ये वाला जो मिड वाला एरिया है, ये वाला आपके पास मोस्ट प्रीमियम ज़ोन है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट लेती ही लेती है। ठीक है, और 0.5 से 75 से 1 तक आपके पास जो ये जोन है, ये आपका मोस्ट डिस्काउंटेड जोन है। मार्केट यहाँ से बाई को निकलती ही निकलती। ठीक है, अगर आप इस चार्ट को भी समझें तो देखिए मार्केट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर डीलिंग रेंज है। अब हमारे पास हमने बाय में निकलना है या सेल, जो वट जो भी है, तो हमने अपने जो लेवल्स हैं 0.25 और 0.75, ये हमारे पास मोस्ट प्रीमियम एंड मोस्ट डिस्काउंटेड जोन्स होते हैं। ठीक है, हम अपनी एंट्रीज समहाउ कुछ यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अगर मार्केट बाय में है, अगर आपने एक डीलिंग रेंज जो है स्विंग हाई स्विंग लो आपने बाय बाय का मार्क किया हुआ है, और आपका जो लॉन्ग टर्म जो व्यू है आपका वो बाय का है, तो आप कुछ इस तरह देखोगे कि मार्केट आपके पास आती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डीलिंग रेंज मार्क की, अब आपने बाय करना है। ठीक है, तो आप बाय में देखोगे कि मार्केट 0.5 के लेवल तक आए। ठीक है, लेकिन डीलिंग रेंज में सबसे बेहतरीन यही होता है कि आप मोस्ट डिस्काउंटेड जोन से ही बाय करें और मोस्ट प्रीमियम जोन से ही सेल करें। तो आप अपनी डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये 0.75 के लेवल को याद रखना है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें आपको टिप दे दूं कि आपने डीलिंग रेंज जो मार्क कर लिया, फिर इन एरियाज में भी आपने इस तरह करके डीलिंग रेंज मार्क करनी है। ठीक है, ये देखिए मार्केट, अब मैंने खुद तो नहीं लगाया, मार्केट अब यहाँ से अगर उठी है तो देखिए 0.5 के लेवल को टच करके गई है। ठीक है, इस तरह ये भी, इस तरह ये भी, और इसी तरह अगर सेल मैंने तो ये भी और ये। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों मेथड है, एक ईआरएल आईआरएल वाला मॉडल देख सकते हो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाला देख सकते हो, और एक डीलिंग रेंज वाला देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं चार्ट में लेके आपको ये तीनों की एग्जांपल देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एग्जांपल पड़ी है, ये लेके आपके पास ये एक एक्सटर्नल रेंज है। ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज ईआरएल हो गई, और आपके पास ये एक्सटर्नल रेंज के साथ बिल्कुल ये आपके पास इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी पड़ी है। ये देखें, मार्केट ने एक्सटर्नल को लिया, इधर भी एक्सटर्नल को लिया, और फिर अपने जो ये इंटरनल रेंज के लिए बड़ी यहाँ पे आई है, फिर आगे निकल गई है। फिर आपका एक्सटर्नल रेंज क्या बना, आपके पास एक्सटर्नल रेंज जो है वो ये भी है, ये भी है। ठीक है, फिर देखें आपके पास कोई और पीडीआर या वगैरह पड़ा है, नहीं जी। वैसे आपके पास ये इन्वर्जन पड़ा हो, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ मार्केट अभी ईआरएल ही ले रही है। इसके बाद फिर आगे मार्केट ने ये आपके पास एआरएल ली। ठीक है, उसके बाद देखें ये अगेन मार्केट अपने इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी में आई और रिस्पेक्ट दी, और ये डेली का चार्ट है, ईआरएल से आई। ठीक है, देन अगेन आईआरएल में गई, सॉरी, और देन टारगेट क्या किया मार्केट ने अपना। अब ये जो है हम एक रिवर्सल पॉइंट पे खड़े हैं, इसीलिए ही हमारे पास मार्केट आईआरएल फिर आईआरएल पे गई, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी ली, फिर आईआरएल में आई। सो ये वाला जो है, देखिए मार्केट जब भी आपने ईआरएल आईआरएल वाला मॉडल अप्लाई करना है, हमेशा ट्राई करें कि हम जब मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट हो उसमें ही अप्लाई करें। अच्छा जी, दूसरा आपके पास मैं आपको एक डेली रेंज थ्योरी भी जो है वो बता देता हूँ। ये देखें, आप ये गाना बॉक्स पकड़ें, ठीक है, आपके पास ये अब आपने सेल में आना है, अपने आपने एक डीलिंग रेंज मार्क कर ली। ठीक है, अब आपने सेल में आना है। ये देखें मार्केट अपने 0.5 के ऊपर जो हमारे पास ये वाला एरिया जो होता है वो मोस्ट इसके प्रीमियम जोन होता है, वहाँ से मार्केट सेल आती है। ठीक है, तो देखें मार्केट ने अपनी ये वाली लिक्विडिटी भी स्वीप आउट की। ठीक है, ये जैसे इसको स्वीप किया, देखें मार्केट अपने मोस्ट प्रीमियम जोन में थी और मार्केट यहाँ से सेल आ गई। ठीक हो गया, तो इस तरह डीलिंग रेंज वगैरह मार्क करके, अच्छा आई, आप जब ये डीलिंग रेंज मार्क करोगे तो इसमें आपको सेटअप्स जो हैं वो लेट देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको बहुत सारा वेट करना पड़े, लेकिन आपको एक्यूरेट सेटअप्स मिलेंगे। ठीक हो गया, एक आपके पास ये डीलिंग रेंज है। अब देखें आपके पास ये सारे पीडी रेंज पड़े हुए हैं, आपने सेल करना है तो ये वाला एरिया बेस्ट है। 0.25 ये आपके पास एन इन्वर्जन रिक्लेम इन्वर्जन वगैरह ये जो हो गया। ठीक है, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया।
लिक्विडिटी स्वीप आउट, ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट दी, ठीक है। ये जब आप चीज़ें डीलिंग रेंज को मार्क करोगे, फिर देखो कि मार्केट कौन-कौन से एरियाज़ से रिवर्स हो रही है या कंटिन्यू हो रही है, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएँगी जब आप प्रैक्टिस करना। अच्छा, दूसरा आपके पास जो कांसेप्ट था, वो था कैंडलस्टिक्स वाला। अब देखें, आपने रैंडमली ही पकड़ लें, ठीक है? आप इस कैंडल पे आ जाएँ, ठीक है? अब आपके पास एक प्रीवियस कैंडल, आपने जब जो नेक्स्ट कैंडल है वो ये है, अपनी प्रीवियस कैंडल से देखें मार्केट ने अब क्लोजिंग दी है, तो हमारे पास जो ये कैंडल होगी ऑटोमेटिकली हमारे पास बाय की होगी, क्योंकि हमारे पास ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी पड़ी है और दूसरा हमारे पास ये ईआरएल भी पड़ा हो, ठीक है? तो हम इज़िली टारगेट इसको भी कर सकते हैं। देखें, इस तरह आपने जो है ये अपना कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना है। अगर रिवर्सल पॉइंट पे देखना है, अगर आपने देखा ना कि वहाँ पे अगर कोई स्विंग फॉर्म हो जाता है तो हाईली चांस होता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाए, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है। अगर किसी जगह पे आपके पास कोई स्विंग वाला पैटर्न फॉर्म हो जाए तो वहाँ से मार्केट लाइकली रिवर्स हो सकती है। ठीक हो गया? अब देखें, आपके पास ये प्रीवियस कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जो है उससे डाउन क्लोज हुई, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास सेल की है और एक रिवर्सल पॉइंट भी था। दूसरा देखें, ये वाली जो कैंडल है ये वाली जो कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुई, तो हमारे पास ये वाली जो कैंडल है इस वाले दिन का जो ब्यास है वो सेल का होगा, ठीक है। अब ये जो है, ये देखें, इसे क्लोज हुई प्रीवियस कैंडल से तो हमारे पास ये वाली जो कैंडल है इसका सेल का ब्यास होगी, ठीक है। अब ये एक रिवर्सल एरिया था, ठीक है। सो मार्केट ने इसकी सेल साइड भी ली, बाई साइड भी ली, तो मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल थे अनटिल जबकि जब जब तक इस तरह का कोई पैटर्न फॉर्म करे मार्केट, तो ये याद रखिए रेंजिंग मार्केट वाला होता है। हमेशा आप ट्रेंडी मार्केट को ही टारगेट करें, ठीक है। तो ये था आज का कुछ कॉन्सेप्ट आईसीडी का डेली बयास वाला। होप सो आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो। आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कोई क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछ लिया करें।